फ्रॉम ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, मास m रेडियस r, एक स्फेरिकल पोर्शन जिसका रेडियस r/2 है, देखो यहाँ पे इसको हटा दिया, ठीक है। पूरा सॉलिड स्फीयर में ये r/2 रेडियस वाला जो तुम्हारा क्या बोलते हैं स्फीयर था ना, उसको हटा दिया। टेकिंग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पोटेंशियल एट v इक्वल्स टू 0 एट r इक्वल्स टू इन्फिनिटी, द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द कैविटी दस फॉर्म्ड इज। तो देखो अगर कोई पूरा सॉलिड स्फीयर है, मतलब कि कोई खोखला नहीं है, कोई हॉलो नहीं है, पूरी तरह से सॉलिड है, समझ रहे हो। तो अगर ये पूरी तरह से सॉलिड होता है तो इसमें मान लो कि हम लोग, जैसे ये सेंटर है, इससे r/2 डिस्टेंस पे हम लोग अगर पोटेंशियल चाहते हैं, पूरा सॉलिड है, मास m है, तो वो जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा इनर पॉइंट के लिए v inner इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन 2r³ इंटू 3r² माइनस स्मॉल r²। ये जो पोटेंशियल है ये किसके लिए है, तो पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ठीक है, इनर पॉइंट में कहीं भी। तो हमें कहाँ पर चाहिए, हमें r/2 पे चाहिए, दैट मीन्स ये हो जाएगा r/2। सो वी आई इज इक्वल टू जी एम अपॉन 2r³ इंटू 3r² माइनस r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 12 माइनस 1 11 माइनस 11 जी एम अपॉन 2r, ठीक है। r³ में से 2r कट जाएगा। तो ये इनर पॉइंट यहाँ पर जो है ना पूरा सॉलिड था, उसकी वजह से आ गया। अब जैसे इसको काट के निकाला गया है, तो एक छोटा सा अगर पार्ट को यहाँ से काट के निकाल दिया गया है, वो भी तो सॉलिड ही था। इसके सेंटर पे, इसके खुद के सेंटर पे अगर तुम्हें चाहिए, मान लो यहीं पर, तो पोटेंशियल कितना होगा, जो कट पार्ट है उसके सेंटर पे, कैविटी जो है उसके सेंटर पे। तो उस केस के लिए हम लोग यहाँ पर इसी फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये पार्ट भी तो तुम्हारा एक सॉलिड स्फीयर ही है, ये भी तो एक सॉलिड स्फीयर ही है ना। अगर ये भी एक सॉलिड स्फीयर है तो इसके भी इनर पॉइंट के लिए यही यूज़ होगा, लेकिन इसका सेंटर पे चाहिए, दैट मीन्स ये 0 हो जाएगा। तो माइनस जी एम अपॉन 2, हाँ लेकिन मास देखो, मास इसका m/8 हो जाएगा। कैसे कि तुम्हारा जैसे पूरा वॉल्यूम है 4/3 पाई r³, इसके लिए मास m दिया हुआ है, तो 1 वॉल्यूम के लिए हो जाएगा m/4/3 पाई r³। तो जो छोटा सा पार्ट है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 इंटू पाई r³, दैट इज r³/8, r/2 का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा m/4/3 पाई r³ कट गया m/8, समझ रहे हो ना। ये मास 8 हो जाएगा क्योंकि इसका वॉल्यूम 8 गुना कम है। तो यहाँ पर मास की जगह m/8, रेडियस के जगह पर r/2 का होल क्यूब इंटू 3r/2 का होल स्क्वायर माइनस 0, ठीक है। तो ये तुमको दे देगा r एक कैंसिल हो जाएगा और 2 भी यहाँ पर 8 आया है, तो r/2 का तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 एक ही बचेगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस तुम्हारा आ जाएगा 3gm अपॉन 8, समझ रहे हो। तो ये तुम्हारा पोटेंशियल आ गया और एक पोटेंशियल इसके सेंटर पे आ गया। अब इस वाले में से इसको घटाना है, एक ही पॉइंट पे निकाल लिया, जैसे बड़ा वाला स्फीयर था उसकी वजह से इस पॉइंट पे निकाला, फिर छोटा वाला जो स्फीयर था उसकी वजह से इस पॉइंट पे निकाला, और दोनों को घटा दिया क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है मास, यहाँ पे कम कर दिया गया, काट दिया गया उससे। तो जो वी नेट आ जाएगा, नेट पोटेंशियल जो आ जाएगा उस पॉइंट पे कैविटी के सेंटर पे, उसके लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो वी आई माइनस वी सी, वी आई है माइनस 11gm अपॉन 2r, और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3gm अपॉन 8, 11 में 3 गया 8 बचा, 8 और 8 कट गया, है ना। अच्छा यहाँ पे 4 इंटू 2 8 होगा, समझ रहे हो, माइनस 11gm/8r हो जाएगा। ये 2 है, यहाँ से 4 आएगा ना, तो ये आया। अभी यहाँ से माइनस 11 प्लस 3 माइनस 8/8 कट गया, तो माइनस gm अपॉन r, है ना। तो देखो माइनस gm अपॉन r कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन तुम्हारा सही ऑप्शन होगा, ठीक है।